हमारी जो महाराज जी थे उन्होंने यहाँ पर 50 साल तपस्या की है और इन्होंने पर्यावरण, शिक्षा और गौ सेवा इसी पे जोर दिया है। और इन्होंने लाखों की संख्या में यहाँ पेड़ पौधे लगवाए। अब तो पेड़ पौधे लगाने को ईजी हो गए हैं, लोगों की तारबंदी वगैरह आ गई। पहले बहुत तकलीफ उठा के उन्होंने पहले पेड़ पौधे लगवाए। और गौ सेवा के लिए पहले यहाँ से लाखों गायें कटने की पाकिस्तान जाती थी, वहाँ से छुड़वा के लाई तो यहाँ पे संस्था चालू करवाई है। गौ सेवा, पर्यावरण, शिक्षा पे इनका काम है, उसी बेस पे हम काम करें। ये हमारे सौभाग्य सिंह जी है। नमस्कार। हमारे भाई गुरु भाई ने पहले सारी कहानी बता तो दी है पूरी। सारा अखाड़ा जो है भादरिया जी महाराज जी का है। और ये जो स्थान है सबसे पहले तो पवित्र और देवभूमि, क्योंकि हमारे जो देवी माता का मंदिर है वो जैसलमेर रियासत की कुलदेवी का मंदिर है। और यहीं से महाराज जी ने तपस्या की। जो गुफा आपने देखी होगी उसमें करीब 9-10 साल तक तपस्या की। और माता जी की बड़ी कृपा से और भादरिया जी महाराज जी के मेन संस्था का बनाना और इस सूखे इलाके को हरा भरा करना और उसको आगे बढ़ाना, दुनिया तक पहुंचाना, ये उद्देश्य। पर्यावरण तो है ही सबसे पहले, और पानी की दिक्कतें होती थी इस इलाके में, आपको पता ही है सब जगह। एक मेरे आपसे प्रश्न है। जी जी जी। जैसे अपन यहाँ आए, हमारा भी आज सौभाग्य है कि हमारी टीम के साथ, हमारी नीतू बहन के साथ में, सजीवन की पूरी टीम के साथ में यहाँ भादरिया की इस परिसर में आए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेव ने हमको यहाँ बुलाया है। यहाँ इस पूरे क्षेत्र में ये कितनी जगह है? हमारे जो संस्था है वो संस्था की जो जमीन है देवी माता के नाम की, वो 1,30,000 बीघा जमीन है। और इस ज़मीन के अंदर जो अपने मेन हाईवे से यहाँ तक देख मंदिर तक आए 10 बीघा ज़मीन, जो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे जो गायों के बाड़े बने हुए हैं, यानी कि जो स्पेस अलग अलग बनाए हुए हैं मेन का पर्यावरण। लेकिन पर्यावरण से पहले भी गौ माता, और गौ माता के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं महाराज जी से लेकर, उस वक्त से जब यहाँ से गाय तस्करी करके पाकिस्तान की तरफ जाती थी, जब महाराज जी उन गायों को बचा करके लाते थे जीपों से, और खूब लड़े, सरकार से लड़े, लोगों से इकट्ठे हुए। फिर बाद में उन्होंने ये किया, गायों को किसी भी सूरत में बचानी चाहिए। और इस एरिया में जहाँ पर पानी की दिक्कत रहती है, बरसात बहुत कम होती है, तो उसके सारे प्रयास है। और महाराज जी ने अपना एक जीवन, ये जो अभी समाधि ले ली 2010 में, उससे पहले जितनी भी तप किया और तपस्या से जो भी हुआ और हो रहा है, और करीबन 20 से ट्यूबवेल जो यहाँ खुदे हुए, पहले 12 थे, फिर धीरे धीरे करते करते सारे हुए। तो 1,30,000 बीघा जमीन के अंदर हमारी गायें, बैल, सांड जो आज भी 40-50 हज़ार की गिनती के अंदर आते हैं। अभी आपके सामने ये डॉक्टरों की टीम आके देखे गई, गिनती होते रहते हैं। अब गाय बैल तो बाड़े में तो है नहीं, इतने तो अपन रख सकते नहीं। तो हमारा ये भाग्य से देवी माता की और महाराज जी की कृपा से जमीन देवी की और की है, तो उसमें ये बड़ा एक अद्भुत है कि हमारी गायें भी है जो विचरण करती है, खुले में करती है, बाड़ों में बंधी हुई नहीं है। और खासकर हमारे यहाँ की गाय की जो थार पार की जो गाय है वो खास यहाँ की है, तो उसके दूध की बड़ी बताते हैं कीमतें, यानी कि जो उसका मूल्य है दूध की, मेडिसिन वैल्यू, हाँ, वो बहुत ही उत्तम बताते हैं। ये तो बात हुई थी। बाकी यहाँ एजुकेशन के लिए भी है। तो महाराज जी ने तो सारा ही अपना इस जीवन का छोटा सा जो महाराज जी कहते थे, और उनकी जो अंतिम प्रार्थना प्रभु से की गई है, उसमें उन्होंने यही फरमाया था दिल्ली में जो हम थे कि ईश्वर तुम मुझे वापस भेज, अभी बहुत अच्छे काम करने हैं इस पृथ्वी के ऊपर। तो जो भी यहाँ आते हैं जाते हैं, दरबार ईश्वर का है, महाराज जी का है। जो गायों के प्रति स्नेह रखता है, गाय की सोच अच्छी रखता है, गाय तो माता है, सिर्फ दूध से भी नहीं, वो तो जन्म जन्म से, जब मनुष्य उजड़ जैसे बाहर आया खेती करने में, तो गाय नहीं दी है, बैल बार किसने दिया, राइट? इसमें 5-7 लाख पौधा लगाया है। इसमें जो पौधे हैं, जी, पौधे कितने पौधे लगे हैं और वर्तमान में हमारे सामने मुझे याद है, यहाँ के वन विभाग वालों ने वो तो कोशिश करते ही थे लगाने, लेकिन जब से महाराज जी की शरण में वो लोग भी आए, सब मिल मिला करके तो 5-7 लाख पौधे यहाँ लगा चुके। वो इतने थे, आज ये सब देख रहे हैं वो बड़े बड़े हो गए काफी। इस गाँव में, आजू बाजू गाँव में भी बहुत सारे लगाए। और दूसरा काम सबसे बड़ा ये होता था कि लोग यहाँ नशा मुक्ति के लिए बहुत कम लोग आते थे। देखो
मतलब पूज्य महाराज जी ने यहाँ पर्यावरण की रक्षा, गौ रक्षा हाँ साहब। और नशा नशा मुक्ति मुक्ति यानी अभियान मानव को मानव बनाने का कार्य भी जी, जी, जी। पूज्य महाराज जी ने किया है। और लगभग 40,000 बुकें वितरण की लाइब्रेरी हाँ, हर गांव में। 40,000 हाँ। धार्मिक साहित्य जो मानव को मानवता बनाने के हाँ। लिए है वो दिया है। दुनिया का अभी एक मेरा निवेदन इतना है कि यहाँ और अच्छा क्या हो सकता है? सब कुछ अच्छा हो सकता है अगर हम इंसान चाहे अंदर से। और जैसे महाराज जी ने लिखा अपनी पुस्तकों, वो हम नहीं कह रहे हैं, उनकी तपस्या। आप मुझे ये बताइए, एक साधु 9 साल 9 महीने 7 दिन तक एक छोटी सी गुफा के अंदर तप करके, तो वो साक्षात परमात्मा से जुड़े, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे बहुत बड़े हमारे हिंदुस्तान में साधु संत है। अभी हम लेकिन- आपसे बात कर रहे हैं तो हमको ऐसा लगता है पूज्य महाराज जी से हम चर्चा जैसे कर रहे हैं। आपने बोला और क्या कर सकते हैं, महाराज जी ने लिखा है हाँ। मानव द्वारा हाँ, स्वार्थ त्याग नहीं, हाँ, मानव द्वारा स्वार्थ त्याग, चरित्र में खड़ा उतरने के बाद दृढ़ निश्चय के पश्चात असंभव कुछ कुछ भी नहीं। सब कल्याणकारी कार्य संभव है। संभव है। परंतु आरोग्य, दीर्घ जीवन, समृद्धि, जीव जगत के कल्याण की संकल्प बल कभी साथ छोड़े। बस, वाह। संकल्प पक्का होना चाहिए संकल्प जितना अपना और मजबूत अपनी रहेगा पवित्रता सब के कुछ साथ। संभव है। वाह। परमात्मा की कृपा से अपना घास जीवन घास के लिए क्या व्यवस्था है? गाय के चरने के लिए देखो पूरी घास साहब, मिल जाती पूरे समय? देखो साहब, पूरे बरसात होती है तब तो अपने यहाँ रोई में जो पूर्ण है उसमें पहले सेवन खूब होती थी। अब ये दुर्लभ होती गई सेवन घास, और खड़ी वगैरह बरसात अच्छी होती है तो गायों के घास खूब हो जाता है। वरना हमारी संस्था में जो रोजाना के 10 ट्रक चेक आते हैं चारे के, करीब करीब देखो तो यहाँ चारे की कोई कमी रहती नहीं है। सरकार का भी अनुदान रहता है, या बाहर से और अपन अपने अच्छे मिडल लोगों का मिक्सचर भी इस तरह का रहता कोई है। अभी- फूड सप्लीमेंट्री ऐसा कुछ देते हैं क्या? घास खूब मंगवाते हैं, बाहर से परंतु खूब। हमारा लक्ष्य ये है कि हम घास पे डिपेंड नहीं रहना चाहते, सूखा घास सूखा को घास। नहीं खाना चाहते। हम यही चाहते हैं हरी कि सिर्फ घास। हरा घास हमको, हमारे पास जमीन की तो मैं आज आपको पूज्य महाराज जी के सानिध्य में बैठा हूँ ऐसा मुझे लगता है, और नीतू बहन मेरे साथ बैठी है तो, और सजीवन पूरा ग्रुप है। इसके माध्यम से हम लोग एक संकल्प लेते हैं और प्रयास करेंगे। सफल बनाना तो महाराज जी का ही काम है, और मुझे लगता है महाराज जी ने हमें बुलाया है। ये तो ये ग्रीन घास जो आपका अच्छा है, सोचना बहुत वेगेवेर बड़ा जो है, और प्लांट को कैसे हम बढ़ा पाएंगे कि यहाँ इस एरिया में कम से कम पानी में कितने अच्छे प्लांट लग सकते हैं, ये सजीवन लाइफ पूरा प्रयास करेगी आपके साथ मिलकर काम करने देखो का। हम साहब, चाहे जी हाँ आप बताइए। महाराज जी का और देवी का आदेश है, हुक्म है, तभी तो आपका भी पधारना और हमारे आप लोगों से मुलाकात हुई है, जो भी है। बाकी आगे हरी इच्छा होती है। और संस्था के और इनके बारे में हमारा काम उद्देश्य है यहाँ निस्वार्थ होकर के, जिसके भावना से, चाहे संस्था हो, चाहे लिमिटेड कंपनियां हो, चाहे प्राइवेटेड हो, चाहे पर्सनल कंपनियां हो। एक छोटी सी बात, जो अब्दुल कलाम यहाँ पधारे, पुराने हमारे राष्ट्रपति जी थे, वो वैली कैम्प यहाँ पधारे थे, वो अपनी ड्यूटी पे। तो वॉकिंग थ्रू से किसी ने बताया कि एक बाबा जी रहते हैं गांव में इधर, तो वो इधर आए, उन्होंने आकर के देखा कि बाबा ऐसे जगह क्या क्या करते हैं। फिर उनको ये लाइब्रेरी दिखाई गई, तो ही वाज शॉक, देखा कि ये क्या ऐसा अद्भुत खजाना, कहाँ खजाना मिलता है ऐसे। फिर उन्होंने अपनी एक किताब में, जिसको ट्रिलियन कुछ ऐसे बुक करके छोटी उन्होंने लिखी, किसने? अब्दुल कलाम जी ने, हमारे पूर्व जो राष्ट्रपति थे। तो उन्होंने उनमें जिक्र किया हुआ है संस्था का, महाराज जी का और इनके पर्यावरण का पर्टिकुलरली। तो यहाँ सारे सूखे इलाके के अंदर ये इतना बड़ा करना एज ए चैलेंज, तो ये परमात्मा की कृपा से हो। तो ऐसे लोग, आप जैसे लोग आते हैं, जुड़ते रहें, अच्छा रहें और अच्छा करो। तो पर्यावरण के लिए अगर हमारी आपकी जो ये नीतू बहन की जो कंपनी है सजीवन लाइफ, मैं कहता हूँ साहब, जहाँ मैं रहता हूँ मैं साइकिल से जाता हूँ, मैंने कहा गाड़ी से डीजल का ये पर्यावरण प्रदूषण होता है। ऐसे ऐसे लोग, और आने वाले भविष्य में अगर जीवन है तो जीवन के लिए पर्यावरण फर्स्ट, और पर्यावरण में पानी, घास, गाय, ये सब आ जाते हैं। तो ये है, तो आप महाराज जी की जो इच्छा होगी वो होगा, फिर वही करवाएंगे। बाकी हमारे राधे श्याम जी जुड़े हुए हैं। राधे श्याम जी के गुजरात मतलब के इनकी जो तपस्या, त्याग और इनका बहुत भाव था, वो बहुत इनको बहुत खींच तप लाया है। करते हैं, बहुत तप करते हैं साहब गाय के लिए। ये तो महाराज जी की कृपा, महाराज जी की कृपा से किसी को हमारे हिम्मत मेरे बना भाई, रही है। हमारे भाई साहब है जुगल किशोर जी आचार्य, जो यहीं के हैं, हाँ, वो रहने दर्शन वाले। हुए। अब वो दूसरी तीसरी पीढ़ी से समर्पित है। जैसे नीतू बहन कह रहे थे, इनके माता पिताजी ने भी परमार्थ के काम में अपना जीवन दिया। सो द सेम, जिसकी भावना परमात्मा से जुड़ी है, अगर हार्दिक जो होती है कि नहीं हमें कुछ करना ही है, देखो इंसान जन्म तो ले ही लेता है, फिर उसको करना क्या है, वो अपने अपने अच्छे कर्म से होता है, राइट।
तो ये तो अच्छा आगे का हमारे भी आप जैसे लोग पधारे यहाँ नहीं, पर माता जी और गुरु महाराज अच्छा करवाएंगे। हम बाकी लोग तो- मिल करके पर्यावरण के लिए क्या आवश्यकता है करेंगे। बाकी तो है बोले गौ सब- माता की, राधे श्याम भादरिया जी महाराज महाराज की, की जय, जगदम्बे मात मात की जय।